नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जीके बाय पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर हमारा चल रहा था सेशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट है, हमें हरियाणा जीके कवर करेंगे। इस सेशन के अंदर हमारा पंचकुला, यमुनानगर और सिरसा जिले को हमने कवर किया। आज हम कर रहे हैं अम्बाला जिले की बात। कौन से जिले की? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की हरियाणा जीके हमें कवर करेंगे। किसकी? अम्बाला की हमें बात कर रहे हैं। अम्बाला की स्थापना कब की गई थी? 14वीं शताब्दी के अंदर अम्बा नामक राजपूत के द्वारा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 14वीं शताब्दी के अंदर अम्बा नामक राजपूत के द्वारा अम्बाला की स्थापना की गई थी। चौदहवीं शताब्दी में किसने की थी? अम्बा नामक राजपूत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अम्बा नामक राजपूत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 14वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। वैसे इसकी स्थापना कब की गई थी? हरियाणा जीके के अंदर हमें मतलब है भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब अलग मनाया गया पंजाब से हरियाणा, उसकी हम बात कर रहे हैं। 1 नवंबर 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को की गई थी। एक इसके बारे में एक स्थापना से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। 1848 के अंदर अंग्रेजों ने अम्बाला की स्थापना की थी। 1848 के अंदर किसने की थी? अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस समय हरियाणा का एकमात्र जिला था। कौन सा? अम्बाला जिला एकमात्र था। 1948 के अंदर पूछ ले तो कौन सा था? अम्बाला था। किसने बनाया था? अंग्रेजों द्वारा इसको बनाया गया था। ये तो हो गए इसकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन। इसकी जनसंख्या की बात कर लेते हैं हम। 17 लाख जनसंख्या, 17,34,784 रहेगी। कितनी? 17,34,784 इसकी जनसंख्या रहेगी। और इसकी साक्षरता दर कितनी रहेगी? 81.8%। कितनी रहेगी? 81.18% इसकी साक्षरता दर रहेगी। और पूछ ले कि अम्बाला के अंदर कितने खंड आते हैं? वैसे तो सबसे ज्यादा खंड रहेंगे इस हाल जिले के अंदर, 9 खंड है, लेकिन 6 खंड आते हैं। किसके अंदर है? खंड की बात कर लेते हैं। अम्बाला के अंदर 6 आते हैं। और तहसील पूछ लेना। तहसील कितनी रहेगी? 3 रहेगी। कितनी रहेगी? अम्बाला के अंदर तहसील 3 और खंड कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। और जनसंख्या कितनी रहेगी? 17,34,784। 17,34,784। साक्षरता दर 81% याद कर लेना। और 1848 के अंदर अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा का एकमात्र जिला था, अम्बाला बनाया गया था सबसे पहले। कब? 1848 के अंदर। और इसकी वैसे स्थापना पूछ लेना अम्बाला की कब की गई तो प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर भारत स्वतंत्र होने के बाद है। तो 1 नवंबर 1966 के अंदर जब हरियाणा बना था 1 नवंबर को, उस समय कौन सा जिला मौजूद था? अम्बाला जिला मौजूद था। और 14वीं शताब्दी के अंदर अम्बा नामक राजपूत ने इसकी स्थापना की थी। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी टाइप से आपको कवर करवा रही हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और किस आधार पे आपको क्वेश्चन पूछ रही है। हमें इस चीज के ऊपर ही फोकस ज्यादा करना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि हमें टिक कौन सा कर दे और क्वेश्चन किस टाइप का ही पूछा जाए। तो आगे बढ़ते हैं। इस अम्बाला जिले के अंदर अम्बाला जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? उपनाम कर ले। उपनाम एक तो कहा जाता है वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी क्योंकि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण कहाँ पे होता है? अम्बाला के अंदर होता है। तो वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी मिक्सी सिटी, टवीन सिटी,
आमों का शहर। मिक्सी उद्योग कहाँ पे रहेगा? अंबाला के अंदर रहेगा। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, वैज्ञानिकों से रिलेटेड जो उपकरण तैयार किए जाते हैं अंबाला में किए जाते हैं सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको ये कहा जाता है। और इसका नाम अंबाला ही क्यों पड़ा? अंबाला क्यों पड़ा हमसे ये पूछ ले तो आमों की अधिकता के कारण है। आमों की अधिकता के कारण है इसका नाम है क्या पड़ा? अंबाला पड़ा। एक अंबा भवानी के मंदिर होने के कारण भी इसका नाम है अंबाला पड़ा। अंबा भवानी के मंदिर से, इन दोनों के कारण ही अंबाला नाम पड़ा। किसका? अंबाला डिस्ट्रिक्ट का नाम है आमों की अधिकता के कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा आम पहले कहाँ पे होते थे? अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते थे। और अंबा भवानी का मंदिर कहाँ पे रहेगा? अंबाला के अंदर रहेगा। उसके कारण भी इसका नाम है ये बड़ा। अब हम किससे से रिलेटेड बात कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इस एक सबसे ज्यादा रहेगा कि आम सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, तो हम टिक करेंगे अंबाला को। और वैसे यहाँ पे गेहूं, कपास, धान, गन्ना होता है। कहाँ पे? अंबाला के अंदर क्या होता है? गेहूं, कपास, धान और गन्ना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे आम ही पाए जाते हैं। और इसके अंदर है गेहूं सिरसा के अंदर रहेगी, कपास भी सिरसा के अंदर रहेगी, और गन्ना रहेगा यमुनानगर के अंदर है, और धान रहेगा करनाल के अंदर, चावल का उत्पादन। तो इसके अंदर और नहीं होगा। और अगर पशुओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेना तो वो इसके अंदर सिर्फ एक आएगा, गधे है ना सबसे कम कहाँ पे रहेंगे? अंबाला के अंदर रहेंगे। और सबसे ज्यादा के बारे में इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा होता ही नहीं है। मिट्टी के बारे में पूछ लेना कि काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज्यादा? कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो रहेगी अंबाला के अंदर। और हमसे पूछ ले सिंचाई से रिलेटेड, तो मारकंडा नदी, घग्गर नदी, टांगरी नदी कहाँ पे बहती है? तीनों की तीनों नदियां कहाँ पे रहेगी? अंबाला के अंदर है से होकर गुजरती है। मारकंडा, घग्गर और टांगरी नदी। मारकंडा अंबाला के अंदर से हरियाणा के अंदर है प्रवेश करती है। मारकंडा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन है उठते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा वैसे तो ये, लेकिन पूछा जाता है। अरुणा रहेगा इसका नाम, अरुणा नदी रहेगा। किसका नाम? मारकंडा नदी का पुराना नाम या दूसरा नाम हमसे पूछ ले तो क्या रहेगा? अरुणा नदी रहेगा। ये तो होगी नदियों से रिलेटेड। कृषि से रिलेटेड, सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? सिरसा के अंदर, और सबसे कम रहेगी पंचकुला के अंदर। और यहाँ पे तो नॉर्मल सिंचाई होती ही होती है। अंबाला के अंदर तीन तीन नदियां गुजरती है। तो काली मिट्टी यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और हाथीपुरनिवास के अंदर कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। लेकिन पशुओं से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कुछ भी मतलब संस्थान वगैरह कहाँ पे? अंबाला के अंदर है, नहीं पाया जाता। ना ही कोई वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा अंबाला से रिलेटेड। वैज्ञानिकों का सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उद्योग कहाँ पे रहेगा? उद्योगों की हमें बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, मिक्सी उद्योग, गन्ना उद्योग दिया है।
ये तो रहेंगे तीन। इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, वैज्ञानिकों के बारे में और मिक्स सिटी उद्योग के बारे में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। और इस यहाँ के जो कारखाने हैं छोटे बड़े उनके बारे में नहीं पूछा जाता। एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कौन सी रहेगी? मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी रहेगी। कब स्थापना की गई थी? 2009 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे रहेगा? ये मुलाना के अंदर है रहेगा। कहाँ पे रहेगा? मुलाना के अंदर है रहेगा, अंबाला के अंदर। कहाँ पे रहेगा? मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, एक ही यूनिवर्सिटी रहेगी यहाँ से। यहाँ के पार्क की हम बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र पार्क कहाँ पे रहेगा? सुभाष चंद्र पार्क है, कहाँ पे रहेगा? कल के पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र पार्क, चौधरी सुभाष चंद्र पार्क कहाँ पे रहेगा? अंबाला के अंदर है रहेगा। और इंदिरा गांधी उद्यान, महावीर उद्यान है, कहाँ पे रहेंगे? ये दोनों ही अंबाला के अंदर है रहेंगे। एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? अंबाला के अंदर रहेगा, जिसकी स्थापना फिलहाल है करंट के अंदर है की जा रही है। इंटरनेशनल है फुटबॉल है स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? अंबाला के अंदर है रहेगा। एक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2018 यानी 20 के अंदर है, उसकी वो की गई थी। 22 एकड़ भूमि के ऊपर बनाया जा रहा है। क्या 1857 की क्रांति से रिलेटेड शहीदों के लिए जो स्मारक बनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर रहेगा? शहीद स्मारक है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड से संबंधित है, शहीद स्मारक है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? अंबाला के अंदर बनाया जा रहा है। एक बात बता दूं, 20 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है। कितने करोड़ की लागत से? 20 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है। ये तो हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि जूही चावला, परिणीति चोपड़ा कौन रहेगी? फिल्म जगत से रिलेटेड रहेगी एक्ट्रेस। जूही चावला कौन है? जूही चावला, परिणीति चोपड़ा कौन है? जूही चावला, परिणीति चोपड़ा कहाँ से रहेगी? परिणीति चोपड़ा कहाँ से रहेगी? अंबाला से रहेगी। ये ओमपुरी रहेंगे। कौन है? ओमपुरी गायक हैं, मशहूर गायक है रहेंगे। ये तो हो गए फिल्म जगत से। एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसकी? सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज क्या थी? कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है, विदेश मंत्री भी रह चुकी है इंडिया की, जिसका 2021 के अंदर निधन हो गया था। तो ये कौन सी रहेगी? MP MLA रहेगी। सबसे कम उम्र की महिला पूछ लेना MLA वगैरह, तो किसको टिक करेंगे? हमें सुषमा स्वराज को टिक करेंगे। इसको सुषमा स्वराज को हमें टिक करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एक सेंटर के अंदर है, कैबिनेट मंत्री तथा विदेश मंत्री रह चुकी है।
चेता कौन रहेगी ये? हरियाणा से रहेगी ये महिला। देश की प्रथम है किसी भी स्टेट की मुख्यमंत्री रहेगी। देश की किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य से पहली सीएम रहेगी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी पहली। और अगर महिला के बारे में पूछ ले तो सरोजिनी नायडू रहेगी। राज्यपाल रहेगी किसी भी स्टेट की प्रथम राज्यपाल कौन सी रहेगी? सरोजिनी नायडू रहेगी। अब हम गुरुद्वारे की बात कर लेते हैं। बादशाही बाग गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा? बादशाही बाग गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारा एक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है लखनऊ साहिब गुरुद्वारा। एक रहेगी शीश गज, शीश 9 गजा पीर की गजा पीर की दरगाह। हमसे पूछ ले बादशाही बाग गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा? अंबाला के अंदर रहेगा। मंजी साहिब भी अंबाला के अंदर रहेगा। लखनऊ साहिब गुरुद्वारा हमसे पूछ ले किससे रिलेटेड रहेगा? लखनऊ साहिब गुरुद्वारा तो किससे रहेगा? गुरु नानक से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि गुरु नानक साहिब की जो माता थी उसका संबंध कहाँ से रहेगा? अंबाला से रहेगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन है। इसके बारे में क्वेश्चन उठने के ज्यादा चांस होते हैं। और अभी तो सीधे ये से नहीं पूछा जाता कि कौन सा गुरुद्वारा कहाँ पे है। गुरुद्वारा का नाम लिख के बोल देंगे कि ये किससे रिलेटेड रहेगा, कौन से गुरु से रिलेटेड रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन है आजकल ज्यादा पूछ रही है। तो ये किससे रिलेटेड रहेगा? लखनऊ साहिब गुरुद्वारा गुरु नानक से रिलेटेड रहेगा। इसकी माता का संबंध रहेगा गुरु नानक की। और शीश 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पे रहेगी? अंबाला के अंदर रहेगी। ये महत्वपूर्ण क्यों है शीश गज की दरगाह? क्योंकि यहाँ पे मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। पूर्ण होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। कहाँ पे रहेगी? यहाँ पे रहेगी, अंबाला के अंदर। एक वृक्षारोपण से रिलेटेड एक योजना चलाई गई थी, कड़ी परियोजना। वृक्ष कड़ी परियोजना कहाँ पे चलाई गई थी? यहाँ पे बाढ़ से रिलेटेड वो एरिया को कम करने के लिए वृक्ष रोपण के लिए अंबाला तथा यमुनानगर के अंदर चलाई गई थी। एक रहेगा यहाँ पे सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च पूछ ले तो कहाँ पे रहेगा? अंबाला के अंदर रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1857 की क्रांति के समय 1857 के अंदर सेंट पॉल चर्च की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किस डेट को 1857 के अंदर की गई थी सेंट पॉल चर्च की स्थापना? और 1971 के अंदर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1971 के अंदर पाक युद्ध के समय सबसे ज्यादा सेंट पॉल इस गिरजाघर को नुकसान पहुंचा था। तो इस टाइप से घुमाकर भी हमसे क्वेश्चन पूछ ले तो भी हमें इसको टिक करेंगे। सेंट पॉल चर्च को ही हमें टिक करेंगे। अब हम मंदिर की बात कर लेते हैं।
द्वादशी का मेला कहाँ पे लगता है, कहाँ पे रहेगा, अम्बाला के अंदर है। शारदा तीज का मेला, शारदा तीज मेला एक और कौन सा रहेगा, वामन द्वादशी मेला। कहाँ पे रहेंगे तीनों मेले, इम्पोर्टेंट मेले रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, अम्बाला के अंदर रहेंगे। अब हमें एक यहाँ पे है सबसे बड़ा अम्बाला छावनी की बात कर लेते हैं पहले। 1842 के अंदर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1842 के अंदर है अम्बाला को किसमें मिला दिया था, शिमला के अंदर है मिला दिया था। शिमला में मिला दिया गया था 1843 के अंदर, 42 के अंदर। 1843 के अंदर क्या रहेगी, अम्बाला छावनी की स्थापना की गई थी। 1843 के अंदर अम्बाला छावनी की स्थापना की गई थी। अम्बाला छावनी स्थापना रहेगी। और इसके बाद में रहेगा 1848 के अंदर है एयर बेस स्टेशन बनाया गया था, हवाई अड्डा बनाया गया है अम्बाला के अंदर। गुप्त लड़ाकू हवाई अड्डा रहेगा अम्बाला का। एयर बेस स्टेशन की स्थापना की गई थी, इसकी एयर बेस स्टेशन की स्थापना की गई थी। और लड़ाकू हवाई अड्डा भी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा। और 18 डेट की बात कर लेते हैं तो 1886 1860 के अंदर तो देश की पहली डाक टिकट जारी की गई थी। कब की गई थी, 1860 के अंदर। और 1886 के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा लाई गई थी। कांग्रेस की स्थापना यानी कि पहली शाखा हरियाणा के अंदर आई थी। कौन लेके आया था, लाला मुरलीधर इसको लेकर आए थे। और एक जो डेट से रिलेटेड रहेगा, 1857 की क्रांति 13 मई को हरियाणा से शुरू हुई थी। कब हुई थी, 13 मई को हरियाणा से शुरू की गई थी 1857 की क्रांति। कहाँ से रहेगी, अम्बाला छावनी से हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, अम्बाला छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी 13 मई को ये रहेगी हरियाणा के अंदर। और 10 मई को वैसे स्टार्ट की गई थी। ये तो हो गए सारे के सारे जो हमसे पूछ लेती है डेट वाइज क्वेश्चन, कौन से डेट वाइज क्वेश्चन। तो आज हमने कवर किया ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को। अब हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए हैं। एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।